ध्यान दें कि मां का निधन अभी 5 दिन से भी कम समय पहले हुआ था और उसके सामने वहशी सौतेला पिता अपनी इच्छा को रोक नहीं सका और वास्तव में रात के अंधेरे में अपनी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहता था। सौतेले पिता ने अपनी बेटी को जमीन पर फेंक दिया और फिर दरवाजा कसकर बंद कर दिया। सबसे पहले तो अपनी बेटी को भागने से रोकने के लिए, और दूसरे क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी मदद के लिए चिल्लाएगी और पड़ोसियों को पुलिस बुलाने के लिए मजबूर कर देगी। अगले ही पल वहशी सौतेले पिता ने अपनी बेटी के बाल पकड़ लिए और उसे कमरे में खींच लिया। हालांकि लड़की ने सख्त विरोध किया और बात मानने से इनकार कर दिया। वह सौतेले पिता जितना मजबूत नहीं था। इस जानवर ने उसे तुरंत कमरे में खींच लिया और बिस्तर पर फेंक दिया। तब सौतेला पिता अपने कपड़े उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी बेटी के कपड़े फाड़ दिए और तुरंत उसे अपने नीचे दबा लिया और उसके साथ खेलने लगा। लड़की ने अपने सौतेले पिता से उसे जाने देने की गुहार लगाई। सौतेला पिता, जो बहुत ग्रहणशील था, ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी बेटी को जबरन अपमानित करने पर जोर दिया। यह देखकर कि उसकी मासूमियत जानवर द्वारा नष्ट होने वाली थी, लड़की ने तुरंत अपने दिल में डर को रोक लिया। अगले सेकंड में उसने अपनी बुद्धि इकट्ठी की और दराज में रखे खंजर को छूने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। लड़की इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और पूरी तरह से फट गई और उसने चाकू से उस हैवान सौतेले पिता की गर्दन साफ कर दी। देखते ही देखते मौके पर खून बिखर गया और उसकी मौत हो गई। इससे बहुत राहत मिली। बाद में लड़की ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जब निष्पक्ष और सख्त न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की तो वह भी बेहद क्रोधित हुए। उसका मानना था कि वहशी सौतेला पिता पागल था और उसकी मौत का हकदार था। लड़की की हरकतें वैध आत्मरक्षा थीं। अदालत ने घोषणा की कि लड़की को कोई कानूनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है और उसे तुरंत बरी कर दिया गया।